नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आज के बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे खरगोन की, जहां 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। इसके बाद रुक करेंगे राजगढ़ का, जहां तलेन नगर से गुजरने वाले पचोर आष्टा स्टेट हाईवे पर आयशर मध्य प्रदेश लिपिक संवर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर 10 अगस्त को भोपाल में प्रदर्शन करेगा। संघ के अनुसार प्रदेश भर से हजारों लिपिक कर्मचारी सतपुड़ा वल्लभ भवन के सामने एकत्र होकर सुरक्षित अनुकंपा सेवा और समान वेतनमान ग्रेड पे की मांग उठाएंगे। संघ ने आरोप लगाया कि मंत्रालय, विधि विधायिकी और राजभवन कार्यालय में पदस्थ लिपिकों की द्वितीय समय मान में उन्नत वेतनमान और ग्रेड पे का लाभ दिया जा रहा है, जबकि समान पदों पर विभागाध्यक्षों के अधीन कार्यरत मैदानिक लिपिकों को इससे वंचित रखा गया है। प्रदर्शन में मध्य प्रदेश के 55 जिलों से जिलाध्यक्ष, संभागीय अध्यक्ष, प्रांतीय पदाधिकारी और लिपिक कर्मचारी शामिल होंगे। आगर मालवा जिले से जिलाध्यक्ष महेंद्र जैन के नेतृत्व में कर्मचारी भोपाल आंदोलन में भाग लेंगे। इस दौरान तहसील अध्यक्ष लेखन तिवारी, जिला कोषाध्यक्ष मुस्तकीम सिद्दीकी, महेंद्र सिंह राठौर, मनीष पांडे सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। मध्य प्रदेश लिपिक और कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश के आह्वान पर 10 तारीख सोमवार को एक बृहद स्तर पर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है। उसी क्रम में आर पार की लड़ाई में मुंडन आंदोलन का आयोजन किया गया है। मुंडन आंदोलन में सर्वप्रथम सीपीसीटी अनुकंपा नियुक्ति वाला मामला है, उसके संबंध में जो है लोगों बिना परीक्षा पास जो है उसको निकाला जा रहा है। अनुकंपा नियुक्ति किसी सुविधा का नाम नहीं है। यह उस परिवार की अंतिम उम्मीद है जिसने अपना मुखिया को खो दिया है, लेकिन सीपीसीटी ने इस संजीवनी को भी बाधा बना दिया है। टाइपिंग टेस्ट और तकनीकी अड़चनों के कारण कई परिवार आज भूखे मरने की स्थिति में है। इसी प्रकार वेतन विसंगति का मामला है। समान काम आधा वेतन, प्रदेश भर के लिपिक और मंत्रालय के लिपिक का काम, योग्यता और जिम्मेदारी एक जैसी है, फिर वेतन और समयमान वेतनमान में भेदभाव क्यों? समान कार्य समान वेतन हमारा संवैधानिक अधिकार है। यह विसंगति अब और नहीं सहेंगे। आर पार की इस लड़ाई में सोमवार को एक बहुत बृहद आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें मुंडन कराया जाएगा। उसका नाम मुंडन आंदोलन दिया गया है। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि वह अधिक से अधिक संख्या में पधार कर उस कार्य को सफल बनाए। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आजाद नगर में जनजातीय समाज द्वारा भव्य रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में युवा और समाज जन शामिल हुए। एक साथ 2 अलग अलग डीजे के साथ निकली रैली में युवा देशभक्ति और आदिवासी गीतों की धुन पर उत्साह के साथ नाचते नजर आए। रैली में केशर सिंह बामणिया, राजेंद्र मुवेल, कैलाश मेडा, राजू भाई, कुंवर सिंह और लीम सिंह सहित कई प्रमुख लोग आगे चल रहे थे। वहीं वरिष्ठ आदिवासी नेताओं, जनपद अध्यक्ष और नगरपालिका अध्यक्ष ने स्वतंत्रता सेनानी टंट्या मामा की प्रतिमा पर पहुंचकर नमन किया। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जोबट और अलीराजपुर में भी सभा और विशाल रैलियों का आयोजन किया गया। तहसीलदार पाटिल, थाना प्रभारी शिवराम तरोले, आरआई भिड़े और अजमेर सिंह सहित पुलिस एवं प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। अलीराजपुर से सी न्यूज संवाददाता विजय जैन की रिपोर्ट। बालाघाट के परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में बाघ के लगातार बढ़ते आतंक को लेकर कांग्रेस विधायक मधु भगत का विवादित बयान सामने आया है। मालखेड़ी, पर्रापुर समेत 7 गांव में बाघ की दहशत के बीच विधायक ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए आदिवासियों के पारंपरिक तीर कमान का जिक्र किया। विधायक मधु भगत ने कहा कि 3.5 साल में बाघ के हमलों में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन वन विभाग समस्या का स्थायी समाधान नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि यदि बैगा आदिवासियों के हाथों में उनका पारंपरिक तीर कमान आ गया तो वे जंगली जानवरों का शिकार करेंगे और वह भी उनके साथ खड़े रहेंगे। विधायक ने वन विभाग पर आदिवासियों के खिलाफ कार्यवाही करने और कथित तौर पर पैसे मांगने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि वन्यजीवों के हमले रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो गांव से लेकर भोपाल तक आंदोलन किया जाएगा। विधायक के इस बयान के बाद जिले की सियासत गर्मा गई है और बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। यहाँ मैंने राजकुमार परते के नाम से एक युवक से जो घायल है उससे मुलाकात की। उसको पंजे के निशान हैं और घायल किया हुआ है, उसकी जान बच गई।
प्रश्न ये है, किस प्रकार से ये घटना हो रही है और ये क्यों हो रही है, इसका दोषी कौन है। तो निश्चित तौर पे मैंने अभी पूरे परीक्षण के बाद, मैं आज सुबह से सभी निरीक्षण परीक्षण कर रहा हूँ। पहले मैं बैहर गया, बैहर के बाद मैं पर्रापुर उस परिवार के यहाँ गया जिसको बाघ ने अपने उठा करके मार डाला था। उसके बाद मैं आज मालखेड़ी आया हूँ। मालखेड़ी में पड़ते परिवार और हमारे समस्त आदिवासी बैगा परिवार लोग उपस्थित हैं। तहसीलदार भी हैं, पुलिस विभाग भी हैं और बीट गार्ड फॉरेस्ट से आया। मेरी पहली सबसे बड़ी जो सवाल है वो ये है, क्या ये जो लगा हुआ कोर एरिया हमारा जो है ये ग्राम से लगा हुआ है, और जिस प्रकार से बाघ का विचरण यहाँ हो रहा है, और मेरे को अभी तत्काल जानकारी में मेरे दादा ने बताया अभी कि 2 बाघ अभी भी हैं, और यहाँ से मुझे ये जानकारी दे रहे हैं अगर आप उनको देखना चाहते हो तो 1 किलोमीटर दूरी पे जाओ, आपको वो बाघ देखने मिल जाएगा, वहाँ के लोग बता रहे हैं। लेकिन मैं जब ये पूरा भ्रमण कर रहा हूँ तो ये भ्रष्ट फॉरेस्ट और उसके चुनिंदा अधिकारी जिनकी नालायकी की वजह से आज ये घटना घट रही है। ये राजस्व की वजह से घटना नहीं घट रही है, ये पुलिस विभाग की वजह से घटना नहीं घट रही है, ये भ्रष्ट फॉरेस्ट की नाकाबिलियत, उनकी कार्रवाई की वजह से हो रही है। आज इतना बड़ा बजट, सरकार हमेशा कहती है कि हम फॉरेस्ट में इतना बजट दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फॉरेस्ट के यहाँ के जो प्रबंधक हैं, डिप्टी उनके जीएम होंगे, जो उनके डीएफओ हैं, उनके सीसीएफ होंगे, ये कहीं ना कहीं जान माल की सुरक्षा करने में नाकाफ़ी है। मैं तो अपने साफ मुखाग्र से कहना चाहूँगा कि जितना पैसा यहाँ पे आता है उसका ये बंदरबाट करते हैं और पूरी तरह से खा लेते हैं, जिसकी वजह से आज मैं नन्हे मुन्ने बच्चों को देख रहा हूँ या बिटिया को देख रहा हूँ जो स्कूल में पढ़ती है, बहनों के चेहरे पे दहशत देख रहा हूँ। ये मेरे किसान भाई अभी खेत जाने से डरते हैं, और बाघ किसी के भी घर में उठा के ले जाता है। पिछले 3-3.5 साल में 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, और साथ में जो जानवर हैं वो तो अनगिनत है, उनके तो कोई गिनती नहीं है कि कब कब उठा के ले गया। तो ये कैसी सुरक्षा है। मैं प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप तुरंत संज्ञान में लें परसवाड़ा के इस मालखेड़ी और पर्रापुर को, और ये कान्हा नेशनल पार्क से लगा हुआ कोर जोन को, और तत्काल एक फास्ट मीटिंग, एक जो हमारे अधिकारियों की, जिसमें फॉरेस्ट के सारे समस्त बड़े बड़े अधिकारी बैठें और वहाँ निर्णय लें कि हमको किस प्रकार की तार फेंसिंग से हमको जंगलों से करनी है, ताकि हमारे ग्राम के जो रहने वाले ग्रामवासी हैं वो सुरक्षित रहें। अगर वो नाकाम होते हैं तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये आदिवासी का निशान तीर कमान है, ध्यान रखना। फॉरेस्ट के अधिकारियों तुमको बता रहा हूँ, तुम लोग अगर एक जानवर मार दो तो उसके घर में गोश्त ढूंढने के लिए उसको 6-6 महीने साल भर प्रताड़ना देते हो। वो आपकी फॉरेस्ट से रेत नहीं निकाल सकता, वो आपके फॉरेस्ट का एक पेड़ नहीं काट सकता, और जल और जंगल जमीन के मालिक हैं ये हमारे बैगा आदिवासी भाई लोग। और आज इनके साथ जो अत्याचार हो रहा है ये बिल्कुल ख़राब है। और मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा है, ये पूरा अधिकारी को भेजना मेरी वाली वीडियो, कि आदिवासी बैगा का निशान है तीर कमान। जिस दिन ये इसके हाथ में आ गया उस दिन एक गिन गिन करके यहाँ के जानवरों को मारेगा, आप रोक नहीं पाओगे। और आपको इनका अगर साथ में सबसे आगे चलने के लिए मैं तैयार रहूँगा, मैं आगे निकलूँगा हमला करने के लिए। और अगर तुम लोग जंगली जानवर को मारने में अगर हमको सजा देते हो तो जंगली जानवर हमारी अगर कोई मार दे तो उसके लिए तुम 2-4-8 लाख की बात करते हो। शर्म आनी चाहिए तुमको। अगर आप तुरंत इस प्रबंधन को आपने संपन्न नहीं किया तो ये आने वाले दिन में बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पे होगा, और आपका यहाँ से लेकर के भोपाल तक का घेराव होगा, और आपकी भ्रष्टाचारी की पूरी किताब खोली जाएगी। फिर मत कहना कि यहाँ के आदिवासी जानवरों को मार रहे हैं। बालाघाट से सीनू संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। गौरेहार चंदला और 9 से 17 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान की गौरेहार जनपद पंचायत में शनिवार को भव्य शुरुआत हुई। अभियान के तहत साइकिल तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों को हर घर तिरंगा फहराने के लिए जागरूक किया गया। जनपद पंचायत सीईओ भारती सिंह के निर्देशन और पंचायत इंस्पेक्टर उमाशंकर तिवारी के नेतृत्व में निकली यात्रा में जनपद मुख्यालय के कर्मचारी, गौरेहार सचिव नरेंद्र राय सहित कई लोग शामिल हुए। स्कूल की छात्राओं और ग्रामीणों ने भी हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और विजयी विश्व
तिरंगा प्यारा के नारे लगाए। पंचायत इंस्पेक्टर उमाशंकर तिवारी ने लोगों से हर घर पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा पोर्टल पर सेल्फी अपलोड करने की अपील की। यात्रा के दौरान लोगों में देशभक्ति का उत्साह देखने को मिला। कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार 9 तारीख से 17 तारीख तक ये तिरंगा अभियान चलाया गया है, घर घर तिरंगा। इसमें आज प्रत्येक जनपद मुख्यालय में साइकिल से तिरंगा रैली निकालने का अभियान शुरू किया गया है। मैं जनपद पंचायत गोरियाज से पंचायत इंस्पेक्टर उमाशंकर तिवारी, माननीय क्यू महोदया सुश्री आरती ठाकुर के निर्देशन में आज साइकिल रैली निकाली गई है, जिसमें हम सब लोगों ने भाग लिया। छतरपुर से सीनू संवाददाता काशीराम श्रीवास की रिपोर्ट। खरगोन में 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय पर सर्व आदिवासी समाज की ओर से सांस्कृतिक रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। रैली की शुरुआत टंटिया नायक भील चौराहा से हुई। इस दौरान युवा हाथों में तिरंगा और समाज के जननायकों के चित्र लेकर चल रहे थे। वहीं कई लोग तीर कमान के साथ नजर आए। रैली में सुसज्जित बग्गी पर जननायक टंटिया मामा भील की आदमकद तस्वीर आकर्षण का केंद्र रही। जय जोहार जय आदिवासी के नारों के साथ रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कृषि उपज मंडी पहुंची। यहां वक्ताओं ने आदिवासी समाज से एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने और समाज में जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया। रैली के माध्यम से आदिवासी संस्कृति, परंपरा और समाज की एकता का संदेश दिया गया। खरगोन से सीनू संवाददाता नीलेश महाजन की रिपोर्ट। राजगढ़ के तलेर नगर से गुजरने वाले पचोर आष्टा स्टेट हाईवे पर रविवार सुबह करीब 11:30 बजे शुजालपुर नाके के पास बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। शुजालपुर की ओर से आ रहे आयशर वाहन की पचोर तरफ से आ रहे ट्रक से सीधी टक्कर हो गई। हादसा छुट्टी के दिन हुआ, जिससे सड़क पर स्कूल जाने वाले बच्चों की आवाजाही कम थी और एक बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक इसी मार्ग पर पहले भी हादसे हो चुके हैं। कुछ माह पहले इकलेरा चौराहे पर भी यात्रियों से भरी बस और ट्रक की भिड़ंत में कई लोग घायल हुए। लगातार हो रहे हादसों को देखते हुए स्थानीय व्यापारियों और आम लोगों ने नगर के बाहर बाईपास निर्माण की मांग उठाई। साथ ही हादसे वाले स्थानों पर स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग भी की जा रही है, ताकि भविष्य में बड़े हादसों को रोका जा सके। राजगढ़ से सीनियर संवाददाता मोहसिन जुगनू मंसूरी की रिपोर्ट। हो गई। देखिए मध्य प्रदेश की सभी बड़ी खबरें विस्तार से सिर्फ मध्य प्रदेश बुलेटिन में। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। श्री मंगलनाथ मंदिर उज्जैन। परम पूज्य बाबा अमर भारती जी के सानिध्य में वैदिक एवं तांत्रिक परंपरा के अनुसार हवन, पूजन एवं अनुष्ठान। यदि आप जीवन की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो मंगलनाथ मंदिर में श्रद्धा पूर्वक संपर्क करें। विशेष अनुष्ठान शत्रु शांति एवं रक्षा हेतु पूजन, व्यापार उन्नति हेतु हवन पूजन, भूमि एवं संपत्ति संबंधी मामलों की मंगल कामना हेतु अनुष्ठान, गृह कलह एवं पारिवारिक सुख शांति हेतु पूजन, अन्य धार्मिक एवं वैदिक अनुष्ठान। विशेष सुविधा, देश विदेश में रहने वाले श्रद्धालु नाम एवं गोत्र के माध्यम से भी पूजन अनुष्ठान संपन्न करा सकते हैं। संपर्क करें परम पूज्य बाबा अमर भारती जी। मोबाइल 92325 85669। पता श्री मंगलनाथ मंदिर, बाबा महाकाल की नगरी, अवंतिका क्षेत्र, उज्जैन, मध्य प्रदेश। हर हर महादेव। जय श्री मंगलनाथ। जय मंगलनाथ। उज्जैन मंगलनाथ मंदिर, पुजारी महंत बाबा अमर भारती मंगलनाथ से। मंगल ग्रह का जन्म स्थान, नवग्रह, उसमें मंगल ग्रह का जन्म स्थान शिव स्वरूप में। जिन जातक की कुंडली में मंगल का दोष होता है या मांगलिक कुंडली होती है, जैसा कि 1, 4, 7, 8 और 12वें स्थान पर जहाँ भी मंगल होता है, पत्रिका में मंगल पूर्ण होता है। उस पूर्ण मंगल दोष निदान के लिए भगवान मंगल का दही और भात का पूजन करने से समस्त प्रकार के मंगल दोष का निदान होता है। मंगल ग्रह अग्नि तत्व अंगार के समान उनका स्वरूप है। उनके शरीर पर
शिथिलता प्रदान करने के लिए दही और भात का भगवान पर लेप करने से मंगल दोष निदान होता है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल। जय मंगलनाथ, हर हर महादेव।